के सीमांचल के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत जिहादी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है और उस कार्यक्रम में नित्य नई नई घटनाएं घटित हो रहा है। आज हम कुछ घटनाओं को उल्लेखित करेंगे और यह जानना चाहेंगे कि महज संयोग है या इसका प्रयोग है। एक ही प्रकार की घटनाएं लगातार घटित हो रहा है और जब से IIM का वहाँ पर 5 विधायक बने हैं तो ये घटनाओं को और सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। मित्रों, अभी हाल फिलहाल में पूर्णिया के वायसी पंचायत के झगुआ गांव में 17 दलितों को, 17 दलित हम लोग नहीं बोलेंगे, उनको हिंदू बोलेंगे, 17 हिंदुओं को जिहादियों ने उनके 17 लोगों का घर को जला दिया। साथ ही वहाँ पर सेवानिवृत्त चौकीदार को बुरी तरह से घायल किया गया। हिंदू जागरण मंच वहाँ गए, वहाँ के लोगों को सहयोग किया। पुनर्निवास में भी हम लोगों ने उनको सहयोग करने का कार्यक्रम करा और इसी तरह की अन्य घटनाएं घटित हुई है उस क्षेत्र में। 19 तारीख को घटना घटित होता है पूर्णिया के वायसी में। 23 तारीख को घटना घटता है किशनगंज के बहादुरगंज में, बहादुरगंज के देसिया गांव में। वहाँ के चाय बेचने वाले लालचंद जी को चाकू गर्दन में रखकर उनकी हत्या कर दी जाती है। पहले उनके पत्नी के साथ बलात्कार किया जाता है, उनके घरों को जला दिया जाता है और उसके बाद 2-4 दिन के बाद उनको हत्या कर दिया जाता है। और सारे घटनाओं के जो मुख्य आरोपी है एक ही जिहादी कम्युनिटी से हैं, विधर्मियों के साथ हैं। ऐसा क्या हो रहा है? यह घटना क्या सुनियोजित है, संयोग है? इसकी जानने का हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं। 19 को पूर्णिया में होता है, 23 को यही घटना किशनगंज में होता है और इसके विगत में भी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। आपको एक घटना बताते हैं। 18 जून 2018 को यह घटना है कटिहार के हरनाल गांव के जो आजमनगर पंचायत के अंदर आता है। वहां पर जो एक बज्जन दास करके व्यक्ति हैं, उनके पत्नी को जला दिया जाता है, उनके 2 बच्चों को, मासूम बच्चों को जला दिया जाता है और जलाकर उनके घरों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। चौथी घटना आपको और बताते हैं इसी से संबंधित। यह घटना 10 जून, यह घटना है 2015 का खारीडा गांव आमोर पंचायत में, यह है पूर्णिया में। यहाँ उषा रानी जी का दुकान था, 10 दुकानों को जला दिया गया, उनके परिवार के साथ कुकृत्य किया गया और जो महिला उसी दुकान के ऊपर आश्रित थे और आश्रित होने के साथ ही उनकी पूरी भरण पोषण उसी दुकानों के साथ होता था और उन दुकानों को जला दिया गया और उन पर यह प्रेशर बनाया गया कि आप यहाँ से आप भाग जाएं, आप यहाँ से छोड़ दें। तो ये 4 घटना यह साबित करता है कि यह क्या संजोग है। ये चारों घटनाओं का मुख्य आरोपी विधर्मी हैं। ये चारों घटनाएं एक समान है, एक जैसी है। तो हम लोगों ने यह मांग हम लोग करते हैं हिंदू जागरण मंच की तरफ से कि जो विधर्मियों के द्वारा जो लैंड जिहाद का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है उसका घोर निंदा करते हैं और उसका घोर विरोध करते हैं। IIM के जो वहाँ जीते हुए निर्वाचित विधायक हैं वायसी के, वो हम लोगों को सलाह देते हैं कि इनको वहां पर नहीं जाना चाहिए, इनको प्रतिबंधित करना चाहिए। क्या वायसी पाकिस्तान है क्या कि हमको पासपोर्ट लेके हमको जाना पड़ेगा? और हमको समाज की समरसता की बात तो वो कभी नहीं सिखलाएं, उनसे हमको सीखने की जरूरत नहीं है। उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनका जो आइडियोलॉजिकल गुरु है, वो पार्लियामेंट से लेकर सड़क पर किस तरह की समरसता फैलाते हैं या पूरा देश के लोग जानता है। और हमारा जो आइडियोलॉजी है अखंड भारत, राष्ट्रवाद भारत,
उसकी आइडियोलॉजी को भी सारे लोग जानते हैं। हम लोग इस तरह की आइडियोलॉजी, इस तरह की जिहादी मानसिकता का घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं, और इसके लिए जहां तक बन पड़ेगा वहां तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उसमें हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग किसी को यह अवसर नहीं देंगे कि हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ किसी तरह का वह कार्य करें, किसी तरह का वो छेड़खानी करें, किसी तरह का बलात्कार करें, यह हम लोग सहन नहीं करेंगे। आज इसीलिए आज प्रेस वार्ता किया गया है। हमारे हिंदू जागरण मंच के प्रदेश के संयोजक श्रीमान जीवन जी भी हम लोगों के साथ हैं। जीवन जी आप लोगों को आगे इसके संदर्भ में आपसे बातचीत करेंगे। मित्रों, हमारे साथ जो अभी चल रहा है पूरे बिहार में, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है। बिहार में पूर्णिया में जो वायसी प्रखंड में मछुआ गांव में, मछुआ के आसपास जो घटना घटी है दलितों के साथ, बहुत ही खतरनाक और विस्फोटक स्थिति की ओर हम लोग जाते जा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। आज जिन दलितों के मसीहा कहे जाने वाले नेता जो रोड पर ये कहते थकते नहीं हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं और दलितों का विकास करने वाला कोई बता दे कि हमारे अलावा कौन है, आज वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज उन हिंदुओं के साथ वो कहीं खड़े नहीं हैं। आज तमाम विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे जो भी हो, जो हमेशा अपने आप को ये साबित करने में लगे रहते हैं, दिन रात साबित करने में लगे रहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आज वो कहाँ चले गए हैं? आज पूर्णिया में वायसी में जो मझुआ गांव है उसके आसपास जितनी भी घटना घटे हैं, ये कोई नया नहीं है। 2008 में इस तरह की एक घटना घटी थी, दलितों पर अत्याचार हुआ था, उसकी घरें जलाई गई थी, लेकिन उस वक्त लोगों ने कोई एक्शन लेने का काम नहीं किया, प्रशासन ने कोई बहुत मुस्तैदी नहीं दिखाई उसमें। और आज ये पुनरावृत्ति है, सन 2021 में उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति है। सब लोगों ने ये देख लिया कि कोई यहां पर बोलने वाला नहीं है। जब कोई धर्म के ठेकेदार इस तरह की घटना हिंदुओं के साथ करते हैं, दलितों के साथ करते हैं, तो कोई खड़ा नहीं होता। ये बात उनको 2008 में दिमाग में समझ में आ गया था। हम जानना चाहते हैं उन लोगों से कि आज क्यों नहीं वो लोग साथ में वहां खड़े हो रहे हैं। हमारे हिंदू जागरण मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वहां जितने भी लोग हैं, जब वहां पर गए उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए, जब उनके लिए मिनिमम जो सुविधाएं होती है वो देने की बात करने गए, वो देने गए। हर घरों को 15-15 हजार और जिस तरह के भी सामान की जरूरत है, खाने पीने, रोटी मकान की जो आवश्यकता पड़ती है, मिनिमम आवश्यकताओं की जब पूर्ति करने के लिए वो गए, तब उन पर प्रश्न किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के वहां जो विधायक हैं, जो वहां जीते हुए हैं, कहते हैं कि ये धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि क्या उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? आप क्या चाहते हैं? एक तो आपके लोग वहां दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, एक तो आपके लोग वहां दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है आप लोग पर, और आप चाहते हैं कि कोई नहीं जाए वहां पर, उनको तिल तिल के मरते हुए छोड़ दिया जाए। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह का बयान देते हुए। संवेदना मर गई है आपकी। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके अंदर कोई संवेदना है। ठीक है, आप वहां के लोगों को हम जानते हैं कि आप उन लोगों के पीछे आपका हाथ है, निश्चित रूप से आपका हाथ होगा, लेकिन इतनी भी संवेदना आदमी की नहीं मरनी चाहिए कि बिल्कुल ही उनको रोड पर तड़पते हुए छोड़ दिया जाए। प्रशासन अपना काम कर रही है, और जब कोई भी घटना घटती है तो उसको जब कोई भी इस तरह की घटना घटती है, किसी का घर जला जाता है, तो लोगों को उसके पुनर्वास के बारे में सोचना होता है। सब लोग आपकी तरह संवेदनहीन नहीं है। हिंदू जागरण मंच इसके लिए पूरा खड़ा है। बिहार में आपको बता दें कि रोहतास में एक मृत महिला जो पाई गई वहां कोरोना से, उसके अपने परिवार छोड़ के चले गए। जैसे ही ये मामला हिंदू जागरण के पास आया तो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता रोहतास के तत्काल वहां पर गए हॉस्पिटल में, और उस लाश का हिंदू धार्मिक रीति रिवाज से दाह संस्कार किए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी संवेदना नहीं मरी है। आज जो लोग कहते हैं, आज ये तमाम मुस्लिम लोग जो है कहते हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि रोहतास की वो घटना है, एक मुस्लिम लड़के को खून की जरूरत पड़ गई तो हमारे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उसको खून देने का काम किया। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात करते हुए। क्या हम उनका जो भी व्यवस्था है, मिनिमम जो व्यवस्था है, जिस तरह की व्यवस्थाओं में वो चल रहे हैं, उनके पीछे नहीं खड़े हों, उनको मरने के लिए छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता है। आप जान लीजिए, आपको खड़ा होना होगा, समाज को खड़ा होना होगा,
प्रशासन को खड़ा होना होगा, नहीं तो आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होगी। और यदि इन लोगों का जो धर्म के ठेकेदार कहे जाने वाले लोग हैं, जिनको आज छोड़ दिया जाएगा, तो कल इस तरह की और बड़ी घटनाएं करेंगे। आज ये घटना की पुनरावृत्ति है। 2008 में भी इस तरह की घटना घटी थी, लेकिन उनको इस तरह से छोड़ दिया गया कि चलो ठीक है, इसको छोटा मोटा विवाद समझ के इस पर एक्शन लिया जाएगा। आज उसी तरह से यदि आज भी छोड़ दिया जाएगा तो इस तरह से और भी बड़ी घटनाएं घटती रहेंगी। तो क्या हम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझे? आज हमारे माननीय संगठन मंत्री ने कहा, इस बात को सुने कि वहां जाने से हम लोग को रोकने का प्रयास किया रहा है, तो क्या उनको मरने के लिए हम छोड़ दें, नहीं जाए वहां पर? ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी संवेदना जिंदा है और जिंदा संवेदना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं पूरे बिहार में। अभी कुल्हड़िया में घटना घटी, हम लोग भी वहां गए थे। पूरे बिहार में हम लोग जहां भी इस तरह की जानकारी मिल रही है, हमारे कार्यकर्ता उनको मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी संवेदना जीवंत है और जीवंत रहेगी। हम तमाम उन नेताओं से पूछना चाहते हैं बिहार के जो विपक्ष में कहते हैं कि हमारा सरकार है, उन लोगों से, दलितों से, कहाँ वो मर गए हैं क्या, छुप गए हैं कोना में? किसके क्या डर लग रहा है उनको? क्या अपना जमीन बेच दिए है वो? जमीन को गिरवी रख दी है वो? अरे अपने जमीन को जिंदा कीजिए, संवेदना खड़ा कीजिए उसमें। मानव में जो संवेदना नहीं होता है तो मृत और लाश के समान होता है वो। हम पूछना चाहते हैं लेफ्ट के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, जो वोट की राजनीति करते हैं और इसी वोट की राजनीति के चलते वहां पर नहीं जा रहे हैं, उन लोगों के साथ नहीं खड़ा हो रहे हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि आपके साथ भी जो दलित वोटर हैं, जो दलित लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी अंदर अंदर तकलीफ और घुटन महसूस हो रही होगी। आप जान लीजिए और समय आने पर वो आपको माकूल जवाब देंगे। धन्यवाद।